शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। आदरणीय प्राचार्य सर, उप प्राचार्य सर, मुख्याध्यापक सर, सभी शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती सोनिया, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर, मुंबई संभाग, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के साथ 14 नवंबर बाल दिवस का जो हमारा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा को साझा करूँगी। 14 नवंबर यानी कि हमारा बाल दिवस, यह दिवस 14 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि बाल दिवस हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको बच्चों के साथ अत्यधिक स्नेह था। वो जब भी उनको मौका मिलता था वो बच्चों के ऊपर अपना दुलार प्यार बांटते थे और वो बच्चों को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि बच्चे हमारे राष्ट्र की असली पूंजी हैं और बच्चे ही हमारे देश का निर्माण अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों को और उनके स्नेह को हर साल हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और आज का कार्यक्रम पूरी तरह से बाल दिवस जो कि हमारा कार्यक्रम है वो बच्चों को समर्पित है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे विद्यालय के सम्मानीय उप प्राचार्य महोदय सर श्री राकेश कुमार जी को आप सभी का वेलकम करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उप प्राचार्य सर श्री राकेश कुमार जी। परमादरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापक महोदय, अध्यापक गण, अभिभावक गण व प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम वर्चुअल माध्यम से चिल्ड्रन डे मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय श्री खमेंद्र तोंदवाल जी का सहृदय से स्वागत करता हूं। मुख्याध्यापक महोदय श्री पवन दुलांगे जी, समस्त अध्यापकगण, अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि चिल्ड्रन डे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही लगाव था, बच्चों को भी उनसे बहुत अधिक स्नेह था। वे सभी बच्चे उन्हें चाचा जी के नाम से जानते थे व पुकारते थे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के संचालक आगे इसे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर
principal sir, vice principal sir, headmaster sir, teachers, and my dear friends. My name is Raghuram. I am studying in class 1, section C, KV Air Force School, Rojar. Today I am going to tell about Children's Day. Children's Day is celebrated on 14 November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. Pandit Jawaharlal Nehru loved children very much. Children also loved him very much. Children fondly called him Chacha Nehru. It is also called as Bal Divas. Pandit Nehru always said that children are the future of the nation. Children eagerly await for this day as it brings lots of happiness and fun. Children should get proper love and care along with good education and basic right. With this, I conclude my speech. Thank you everyone. I have a good day. Hi, good afternoon, madam and teachers and all my dear friends. Myself, Kaki Vatsal, I study in class 1st. Today I will presenting as Minnie Mouse. And I am Comfort Disneyland, and I am so cute. I am entertainer. I love hot dog dance. Hot dog, 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 hot dog. Choo 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 choo. Thank you. लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे हनी के पास फोन। हेलो हेलो। अरे बड़े भाई, नया फोन कब लिया? ये फोन नया नहीं है, किट्टी का है। किट्टी का फोन क्यों ले आए? वो रोज बोलती है मेरा फोन नहीं उठाते। आज चांस मिला तो फोन उठा लाया। लपेटते रहो। मेरा नाम पुष्पांशु मीना। मैं कार्टून कैरेक्टर रितेश सिंघम पढ़ा हूँ। मैं चोरों की धुलाई करता हूँ, उन पर बंदूक चलाता हूँ। जब वो रुपये लेके भागते हैं तो मैं उनको जेल में फेंकता हूँ। जब वो अंदर होते जेल से मारता हूँ। और यहाँ आटा माची सतकली। थैंक्स। I have a super nice and powerful wing. Let's call PJMask. We are the PJMask because bedtime, because right time. To fight crime, I can't see for crime. And PJMask. Good morning. My name is Sagar Sajja. My favorite cartoon is Fury Ball. मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं डेट बताऊँ। सिद्धिका, सुदियो, जियाल, नोबिता, टेकुशोगी। और मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। वॉल लाइट, बिग लाइट और टाइम मशीन। आई लव यू एवरीवन। मेरा नाम चुटकी है। मैं ढोलकपुर से आई हूँ। मेरी माँ टुनटुन मौसी अच्छा लड्डू बनाती है। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। भीम, राजू, जग्गू, कालिया। बच्चा नहीं कहेगा अंकल। शिवा नाम है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम
है, मैं ढोलकपुर में रहती हूँ। सदाबीन, राजू, जग्गू ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरी माँ का नाम टुनटुन से। मेरी माँ बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। थैंक यू। मरियम संजय राजपूत। खाली पेट मेरी दिमाग की बत्ती ने जलती, तुम्हें कुछ सोचो बच्चों। समोसे, खुशबू। सबका खाऊंगा। हा 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 हा। मेरा नाम खुशबू है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। मैं तोता बनी हूँ। मैं मिठू मिठू बोलती हूँ। मैं हरी रंग की होती हूँ। मेरी चोंच लाल रंग की होती है। मैं मिर्ची और अमरूद खाती हूँ। धन्यवाद। My name is Akshita Negi. I study in class 2nd. Do you know it is our national bird? It's a peacock. I am national bird of India. I am blue and green in color. I am very beautiful bird. I am famous for my bright color feather. I have beautiful crest on my head. I have shining dark blue neck. I can fly some height, but I cannot fly in the sky. I can make 11 different sounds. I love rainy season. I can dance in rain. Male bird is called peacock and female bird is called peahen. Thank you. I am Sheikh Amita. Second A. Roll number 34. I am going to do a panda. Roll of panda. Hi, I am panda. I like I live into cold places. I eat sugar cane and I also like to eat fishes. Thank you. I am a tiger. I am national animal of India and Bangladesh. I am the biggest animal of the cat family I found in different part of Asia. Hello everyone, my name is Saurabh Vijay Bankar. I am studying in 2nd D. In today's Fancy Days competition, I have become a bird. I am an eagle. I have a big wing. I stand as a king. My feet are wings. I am flying high in the sky with help of my wings. And that time I am so happy. I am an eagle. I have a wing. I am an eagle. I have a wings. I am a
Thank you. My name is Varad Vidyadurkar, class 2nd C. I am a turtle. I move very slowly, but you know, slow and steady. Win the race. I have very strong sail. Thank you. मेरा नाम कृष्णा है। मैं कक्षा 2री में पढ़ती हूँ। मैं शेर बनी हूँ। शेर जंगल का राजा होता है। शेर मांसाहारी जानवर होता है। शेर के नुकीले 4 पैर होते हैं। शेर दहाड़ता है। सुप्रभात, मेरा नाम अनुकृति दुबे है। मैं कक्षा 2री में पढ़ती हूँ। क्या आपने पहचाना मैं कौन हूँ? आप तो सोच रहे होंगे कि मैं कौवा हूँ, पर मेरे रंग पे मत जाओ। मैं कोयल हूँ। मैं बहुत मीठा बोलती हूँ। मेरा प्रिय ऋतु है बसंत ऋतु। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। Hello, myself Kashita Sanjay Papre. I am studying in class 3C. I am going to participate in fancy dress competition. Hi, I am Banker. I work in the bank and I collect the money from the people, and I also keep the record of the money uses. Thank you. Hello friends, I am Dr. Manas. In Ayurveda there are some home remedies to cure some diseases. So I want to discuss few of them with you. So here I have some home ingredients. I want to discuss uses of them with you. This is pomegranate seed. This is basil leaf. This is ajwain. This is honey, and this is black pepper. This is cloves. This is cumin seeds. This is turmeric. This is lemon and ginger. This is mint leaves. This is isofoetida, and this is baking soda, and this is black salt. Having pomegranate juice daily is good for heart and useful for people suffering from low blood pressure. Juice of ginger with honey is useful for cough and cold. Turmeric powder is very useful. It is used in wounds, ulcer, skin diseases, and skin allergy. Lemon is one of the richest source of vitamin C. Daily intake of lemon water has several health benefits. It keeps your stomach healthy. Black salt and mint leaves are very useful in healthy digestion. Juice of ginger, basil leaves, and honey is used for cough and cold. Juice of lemon juice with baking soda is useful when we have stomachache with acidity. If your tooth is paining, you can suck the clove and also use in reducing acidity.
Isopoetica means hing and ajwain is used for proper digestion. Powder of black pepper with honey is useful for cough. Cumin powder is also useful for proper digestion. Friends, this is all about some home remedies. Hope you enjoy. Use these home remedies. Thank you for watching. नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का गणेशवाला है। आज मैं योगा टीचर बनी हूँ। मैं आपको आज सूर्य नमस्कार सिखाने वाली हूँ। हाथ जोड़े, लंबी सांस लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको शिक्षक का अर्थ समझाने वाली हूँ। शिक्षक का अर्थ शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, जो विद्यार्थी की हर गलती को माफ करने की भावना रखता है और उसकी कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक ले जाता है, वही असली शिक्षक कहलाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? हमारे जीवन में शिक्षक का कितना महत्व है? Good morning everyone, my name is Rutuja Jadhav. Today I am become in a district collector. I will serve our country and state as a district collector. I will do my duty without fear and favor. Thank you. Good morning to my respected teachers and my dear friends. My name is Ritma Gupta from class 4th A. As you all know that Children's Day is coming up, so I'll speak some lines about Children's Day. Children's Day is celebrated for Jawaharlal Nehru ji. Jawaharlal Nehru ji was born at 14 November 1888 in Allahabad. His mother and father's name was Pandit Motilal Nehru and mother's name was Swarup Rani. Every year on 14th November, Nehru ji's birthday is celebrated at Children's Day. He received a law degree from Cambridge University. Jawaharlal Nehru ji was also known as Chacha Nehru for kids. Jawaharlal Nehru ji was the first Prime Minister of India. Pandit Jawaharlal Nehru ji was died of a heart attack on 27 May 1964. As you all know that he is a legend, that's why we all love her. Thank you. As you all know that Children's Day is coming up, so I'll wish you a very happy day. Have a nice day. Once again, thank you. Dear teachers and my dear friends, my name is Ashita Janoti and I study in class 4D. Today, I would like to speak on Children's Day. Children's Day is celebrated on the occasion of birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. It is celebrated on 14 November of every year. Children's Day is dedicated to children of the country. As Pandit Nehru loved the children very much, so to commemorate his love for children, his birthday is celebrated as Children's Day. Children's Day is also to celebrate the innocence, liveliness and eagerness of childhood.
It signifies how important every single child is and how he should be nurtured to make responsible future citizen of India. Children's Day brings great happiness to the children. It is celebrated with joy and excitement in every school. Before I conclude, I would like to say one famous quote by Chacha Nehru. The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. I would also like to wish you all Happy Children's Day. Thank you. रानी लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नाम डॉक्टर पगार में डॉक्टर ज्योति की ठाकर आपके समक्ष आज झांसी की रानी के रोल प्ले करने वाली हूँ। मैं शुरू करती हूँ। मैं झांसी की रानी, इस धरती की बेटी। मेरे रहते हुए कोई भी तिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून की एक एक कतरा झांसी में कुर्बान है। भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई। भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आस्था कक्षा चौथी की छात्रा आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रोल प्ले करने जा रही हूँ। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। मैं अभिनव कुमार कक्षा चौथी का छात्र आपके सामने महात्मा गांधी का रोल प्ले करने जा रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, हमें भारत को आजाद करना होगा। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना होगा। इसके लिए हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना होगा। हमारा यह नारा है, करो या मरो। मेरा नाम समीक्षा गणेश करते हैं। मैं कक्षा चौथी की में पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ झांसी की रानी के रूप में पधार रही हूँ। मैं हूँ झांसी की रानी। मैं अपनी झांसी के लिए जान कुर्बान दे सकती हूँ। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं शिवाजी का हर सपना पूरा करूंगी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आर्यन नरेंद्र जादव। मैं कक्षा चौथी का छात्र आज भगत सिंह जी का रोल प्ले करने जा रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। व्यक्तियों को कुचल कर विचारों को नहीं मार सकते। व्यक्तियों को कुचल कर विचारों को नहीं मार सकते। हम लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेंगे। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्नाएं अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्नाएं अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Simon, go back, Simon, go back, Simon, go back. भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वयं दिलंगे आपके सामने आज शहीद भगत सिंह बनके आया हूँ। सुनिए उनके कुछ क्रांतिकारी विचारों को। पहला, जिंदगी तो सिर्फ अपने दम पर जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। दूसरा, बम और पिस्टल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार तो विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। तीसरा, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय हिंद। Good morning. My name is Navya from class 4C. Today I am playing the role of Sarojini Naidu and I will tell some points about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a poet and a freedom fighter of India. Sarojini Naidu is famously known as the Nightingale of India because of her beautiful poems that she wrote. Sarojini Naidu's famous poem is Bazaars of Hyderabad. Sarojini Naidu became second woman president of Indian National Congress Party. Thank you. Morning teachers and my dear friends. My name is Ashita Janoti and I study in class 4D. Today I am Sarojini Naidu and I want my country to wake up to independence. Mother, oh Mother India, wake up Mother, wake up for glorious past, wake up to remove darkness, wake up for your children, wake up for a crowning glory, wake up Mother, Mother, oh Mother India, Jai Hind. My name is Adif Rehan. I am from class 4D. Today I am Pandit Jawaharlal Nehru. I love children and children are my friends. To be successful in life, what you need is education. Every little thing counts in a crisis. Jai Hind. My name is Ekant Suleshwar Sat. Today I am presenting a speech on Children's Day. Good morning everyone. First I wish you all a very happy Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. He loved children very much. He compared children with birds of flower. Children fondly called him Chacha Nehru. Children's Day is a very happy day for children. It is also called Bal Divas. On this day, school and college organized various events like dance, drama, music, speech, essay writing, etc. Competitions for children. Children take part in these activities and enjoy it. Children is a great day to take forward Nehru dreams in the education of the children so that they can be valuable citizens of the nation. Thank you. Good afternoon. My name is Anmol. I read in class 5th B and my topic name is Children's Day. Today is 14th November. This day is celebrated as Children's Day. 14th November is
the birth anniversary of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is liked to play with children and he was loving to children. All the children called him Chacha Nehru. Many activities like fancy dress competition, singing competition for schools on 14th November. Students give speeches on Pandit Nehru and Children's Day. Also, everyone participate in every competition. This day is celebrated in every year. Thank you. Respected principal, teachers and my friends, my name is Aritika Misra. I study in class 50. Today I am going to tell you a speech on Children's Day. Children's Day is celebrated every year on 14 November. This day is celebrated on the birthday of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also known as Chacha Nehru. Jawaharlal Nehru was the fond of children and children loved him equally. Therefore, the 14th of November was declared Children's Day. Nehru advocated for the well-rounded education of children as he believed that children were the building blocks of the nation and its future. On this day, many places across the country celebrate by organizing cultural programs that include singing and dance, plays and skits, fancy dress competition and refreshments for children. They are gifted toys, stationery, clothes and are also shown child-friendly movies, keeping Nehru's dream of child education alive. A lot of organizations also donate books and toys to orphanages where children make the use of the resources. Children's Day is celebrated with a lot of enthusiasm across the nation. Jai Hind. Thank you. Good morning. Myself Ritvik of class 5th B, KVAFS Ojhar. Today I am playing a role of ISRO scientist. I will explain you about the model of GSLV Mark III. This is model of GSLV Mark III. The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, also referred to as the Launch Vehicle Mark III, is the 3-stage medium lift launch vehicle developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO). Primarily designed to launch communications satellite into geostationary orbit. It is also identified as launch vehicle for crewed missions under the Indian Human Space Flight Program and dedicated science missions like Chandrayaan-2. The GSLV Mark III has a higher payload capacity than the similarly named GSLV Mark II. Now, I will tell you the main characteristics of GSLV Mark III. Performance capability of 4 ton to GTO. Payload capability to support 10 ton to low Earth orbit missions. Cost effective. Improved reliability, operability and redundancy management. Future growth potential of payload with minimal design changes. To support man-rated missions of Indian Space Program, current GSLV Mark III vehicle is identified to be human-rated and proposed to be used in Gaganyaan mission. Thank you. Good afternoon. My name is Anmol. I read in class 5th B and my topic name is a scientist. A scientist is someone who conducts scientific researches to advance knowledge
in an area or interest. Then this is my telescope. Telescope is an optical instrument to observe distant objects. It was invented by scientist Galileo. Thank you. Good morning, my name is Chagi Verma. Today I am going to tell you about a great Indian scientist named Sir C.V. Raman. He did a great discovery about light shine while it entered in water. It is called Raman effect. Thank you. Hello everyone, respected chief guests, principal sir, teachers and all my dear friends. My name is Purva Sachin Mandlik and I am from class 5th and my character name is Scientist Newton. Dear friends, most of the students wants to become doctor, teacher, engineer, businessman, etc. And a very few students wants to become a scientist. To be scientist, student must have wisdom, curiosity, interest to understand and find a particular things. And most important, we must have patience to become a scientist. India have many great scientists. One of them was Mr. APJ Abdul Kalam. Mr. Kalam is also born in a middle class family, but with his wisdom and with his great effort, he became 11th president of India. Next name is of me, Scientist Newton. I found gravitational force. Did you know how I find it? One time I was sitting under an apple tree and an apple fell down on ground. Then I had question in mind that why everything comes down if we throw it up. Dear friends, this tells us that scientists can't made be only in lab. They have their own quality, their own experience and their own technique to make things. But when we watch a film that is based on science, we think that it is too simple to become a scientist. With this sentence, I remind the thought of Mr. Kalam. Mr. Kalam always says that if you fail, never give up because fail means first attempt in learning. With this thought, I conclude my speech here. Thank you one and all for giving me a wonderful opportunity to express my thoughts. To all, my name is Kumar Goyal and I am a nautical scientist who designs aircraft, missiles, etc. Now, I give a brief description about UAV, so let's start. This is a drone. It is also called as unmanned aerial vehicle. It has 4 rotor blades which are connected with a control body. It was separated with the help of a joystick. It can move backward, forward and up and down. It is widely utilized for surveillance as well as spying activities. It helps armed forces, example, Air Force, Navy, Army, to bust terrorists, hide out, crowd control and dropping medical supplies. And various types of UAVs have been made by DRDO for defense application, example, Lakshya, Nishan, etc. So let's see how this drone flies. मेरा नाम आरतिका मिश्रा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक रॉकेट डिजाइन किया है। सबसे ऊपर पेलोड सिस्टम होता है, जहाँ पे वॉर मिसाइल्स या एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। उसके नीचे फ्यूल टैंक होता है।
फ्यूल टैंक के नीचे ऑक्सीजन टैंक होता है। सबसे आखिर में रॉकेट का इंजन होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च भाप पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर अत्यंत वेग से बाहर निकलती है। रॉकेट तीव्र वेग से आगे की ओर जाती है। धन्यवाद। Good morning. My name is Riddhima Ritesh Kajare. I study in 5th E standard. Today I am playing the role of a scientist. So welcome to my science lab. Today I want to show you some interesting science experiment. My first experiment is blowing a balloon with vinegar and baking soda. So we need an empty bottle, vinegar and baking soda. Take an empty bottle and put vinegar into it. Take a balloon and we have already filled baking soda into it by using a paper funnel. So put it onto the hole. Now put the baking soda into the vinegar. So the balloon is filled with carbon dioxide and vinegar and baking soda makes carbon dioxide. So that was my first experiment. Now let's start our second experiment. So our second experiment is water pressure experiment. So take a bottle and a bowl. Put water into the bottle. Now close the lid. If we open the lid, so the water spreads. If we close the lid, so the water not spreads. The scientific reason for this is when we open the bottle, the pressure comes out, and when we close the water, the air does not come in the water. So the scientific reason for this. So that was my 2 experiments and thank you. बाल दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया। अब मैं हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो बच्चों को बाल दिवस पर संबोधित करें और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्राचार्य सर। सम्माननीय मुख्याध्यापक महोदय, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष हम आज के दिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होते हैं और हमारा पूरा देश बच्चों में निवेश करता है। बच्चों में निवेश का मतलब है कि हम जैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे, वैसे ही बच्चे आगे जाकर बनेंगे और देश और समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आज आपको बाल दिवस के विषय में बहुत सारी जानकारी मिली है और अनेक शिक्षकों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको दी हैं।
इस संदर्भ में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपने अगर इन सारी बातों को ठीक से सुना है तो इन्हें अपने जीवन में लाने की प्रयत्न कीजिए। इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और मुझे आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी धीरे धीरे जो कम हो रही है उसके बाद स्कूल शीघ्र ही खुलेंगे, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप खुद ध्यान रखिए, अपने माता पिता को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए कि ऐसी स्थिति में भी ये ना माने कि ये बीमारी खत्म हो गई है। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। बच्चों का कर्तव्य क्या होता है? बच्चों का कर्तव्य होता है कि जो उन्हें काम दिया जाए, हम सभी के लिए होता है कि जो काम दिया जाए उस काम को अच्छी तरह से करें, और बच्चों का काम होता है पढ़ाई करना। उम्मीद है आप लोग इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। ये भी अपना एक नया अनुभव है, एक नई चीज़ है और हमें नहीं मालूम था कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन ये स्थिति आई। तो हमारे विद्यालय ने अनेक अन्य स्कूलों के साथ साथ हमारे विद्यालय ने भी ये ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है। आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, समाज के लिए और आपके लिए भी ये अच्छा होगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उसका अर्थ यही है कि आप जो कुछ आज सीख रहे हो, जो कुछ आप समझ रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, भविष्य में आप वही सब करने वाले हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दें। हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि VOZHR के शिक्षक अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और आपको, यहाँ तक कि शिक्षक कभी कभी छुट्टी पर होते हैं उसके बाद भी आपको पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की मेहनत है। इसी के साथ साथ मैं अभिभावक जो भी इसको अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों को रखिए और कोशिश करिए कि क्लासेस अवॉइड ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कक्षाओं में रहें। एक बार पुनः आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, सभी बच्चों और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं हमारे विद्यालय के आदरणीय मुख्याध्यापक श्री पवन सिंह दुलंगे सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बाल दिवस समारोह पर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री मुख्याध्यापक सर जी। धन्यवाद मैडम। परम आदरणीय प्राचार्य श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर, विद्यालय के उप प्राचार्य श्री राकेश कुमार सर, सभी हमारे शिक्षक साथी, अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसमें सबका सहयोग हमें मिला। सहयोग के साथ साथ एक विश्वास, एक मार्गदर्शक की जरूरत हमें हमेशा रहती है और हमें हमेशा हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर, इनका हमेशा सहयोग रहा है, हमेशा मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है। अलग अलग गतिविधियों को जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तब उनकी तरफ से हमेशा हमें सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। तो सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री खेमेंद्र तोंदवाल सर, इनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर विश्वास रखा, हमें ये मौका प्रदान किया कि हम इस तरीके से आप सबके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ विद्यालय के उप प्राचार्य श्री राकेश कुमार सर, इनका भी मार्गदर्शन हमें बार बार मिलता रहता है, इनकी भी मदद हमें बार बार होती रहती है। आपने आपका अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर बच्चों का स्वागत किया, सबका स्वागत किया, आपका धन्यवाद सर।
और आप सबके सहयोग के बिना, आप सबके मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत हो पाना मुश्किल था। प्रयास भी रहते हैं, मार्गदर्शन भी रहता है, कुछ आशीर्वाद भी रहते हैं, ब्लेसिंग्स रहती हैं। इन सबके ब्लेसिंग्स हमारे बच्चों पर हैं। हमारे बच्चे आशीर्वादित हैं जो नई नई चीज़ों को बहुत कम समय में सीख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस ऑनलाइन दौर में हमने देखी कि बच्चे नए नए चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में सीख रहे हैं। तो इसका क्रेडिट जरूर जाता है हमारे टीचर्स की टीम को, हमारे अध्यापकों को और साथ साथ उन अभिभावकों को जिन्होंने अपनी मेहनत, अपना समय निकालकर, अपनी मेहनत लगाकर बच्चों को मार्गदर्शन किया। तो शिक्षकों के साथ साथ मैं उन अभिभावकों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाना, हुनर को पहचाना और उस हुनर के हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों की प्रस्तुति सादर की है। और अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों ने भी, जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तब हम बच्चों को देखते हैं, उनके हुनर को पहचानते हैं और उस हुनर के हिसाब से बच्चों को हम अलग अलग कार्यक्रम में सम्मिलित कराते हैं। यहाँ पर शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत ली है, बच्चों को चीज़ों को समझाने से लेकर, बच्चों से कार्यक्रम करवाने से लेकर उस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने तक हमारे सारे शिक्षकों ने बहुत अच्छे से मेहनत ली है। तो शिक्षकों का भी यहाँ पे धन्यवाद। और साथ साथ उन सभी बच्चों का मैं यहाँ पर विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बच्चों, आपने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। ठीक है, यू आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस मैच। आपने इस मौके को, आपने इस मुश्किल समय को एक अच्छे मौके में परिवर्तित किया है। मार्गदर्शन, सहयोग ये हमेशा हमारा, आपके अभिभावकों का हमेशा आपको रहता है, लेकिन उस मौके को कैसे आपने अच्छे से यूज किया और अपने आप में कुछ बदलाव लाए, अपने आप को कल से बेहतर बनाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है और वो आपने किया है। तो आप सभी का धन्यवाद जिन बच्चों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्शाई। जो बच्चे इस बार नहीं कर पाए हैं, मैं आशा करता हूं कि अगली बार जो भी कोई ऐसी गतिविधि होगी तो आप सब लोग, जिन बच्चों ने अब तक इसमें प्रतिभागिता नहीं दर्शाई है, वो सारे बच्चे अगली बार और जोश के साथ आगे आएंगे और आने वाली गतिविधियों में सहभाग करेंगे। तो एक बार सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का संचालन हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सोनिया देवी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक नया काम, एक चुनौती भरा काम उन्होंने लिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको उन्होंने संपन्न किया। तो इस बात के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में यही उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे, परमात्मा हम सबको उतना धैर्य दे कि हम उस समय तक डटे रहे, हम उस समय तक इन चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते रहे जब तक हम पहले के जैसे स्कूल में आना शुरू नहीं कर देते, पहले जैसा विद्यालय शुरू नहीं होता। तो स्वस्थ रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, जरूरी चीज़ों का ध्यान रखिए। एक बार सभी का पुनश्च धन्यवाद।